किया था, उन 60 सालों में ये कहाँ गए हुए थे? ये ऐसे ही गए हुए थे जैसे कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग हॉस्पिटलों के अंदर जाकर मरीजों के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां सेवा कर रहे थे, और ये लोग घरों के अंदर बिलों में घुसे हुए बैठे थे। कांग्रेस के लोग बाहर निकलने से डरते थे, और ऐसे के ऐसे उन्होंने काम के समय में भी उन्होंने 60 साल तक कोई काम नहीं करवाया। जनता को भगवान भरे से छोड़ रखा था। नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के बाद में हमें कुछ विकास देखने को मिला, वरना इन लोगों को अगर कहते थे कि सड़क बनानी है तो कहते थे कि चोर आ जाएंगे, अगर आपके चोर आ गए तो सड़क पे चढ़ जाएंगे तो पग के तू हो दो थे, यो कर गुमराह कर देता। तो ये सिर्फ गुमराह करने की 60 साल तक इन्होंने काम किया। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद विकास और काम धरातल पर दिखने लगा है, काम हो रहा है। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि पिछले जो 5 साल निकले थे, उन 5 साल में तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके जो गड्ढे खोद रखे थे, जगह खाड़ा खोदुड़ा में पूर्ण को काम कियो, और हमके रंग भरण को काम हुआ है। असली मकान तो हमके बनी 5 साल बाद में जगह सरकार आई भी ने वो काम दे दिए थे। और भी कड़ी में मैं आपने कहना चाहूं कि आपके अपने इनकी मुख्य समस्या पानी की समस्या है क्या बात कहनी चाहूं। और मैं आपने विश्वास दिलाना चाहूं कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, और भी कांग्रेस की सरकार 5 साल तक पानी के माथे ध्यान नहीं देना बचाव थी तो पानी को समस्या को समाधान कर सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार बैठा। वह तो 34,000 करोड़ रुपए इस सरकार को दे दिए थे राजस्थान को कि तुम घर घर पानी की टूटी लगा दो, लेकिन उन्होंने टूटी नहीं लगाई, और उसकी वजह से उनको आपने पुखाड़ के फेंका। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जब विधायक था उस समय मैंने कहा था, विधायक बनने से पहले बाइतू की जनता से वादा किया था कि मैं आपके हर पंचायत में मीठे पानी की हौदी बनवाऊंगा और पानी पहुंचाऊंगा, और अगर नहीं पहुंचाया तो मैं आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये मैंने खुले मंच से कहा था। और मैं 5 साल विधायक बनने के बाद में हर पंचायत में मीठा पानी पहुंचाने के बाद ही जनता के बीच में वोट मांगने गया था। आज मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आपके अगले चुनाव से पहले ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिस घर में पानी की टूटी नहीं लगेगी। हर घर में मीठा पानी पहुंचेगा, और पानी की भी पूरी व्यवस्था कराएंगे हम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हौदी बना दी और पानी नहीं पहुंचे तो कोई मतलब नहीं है। मैं आज ये कहना चाहता हूं ये आप सबसे कि पानी का समस्या का समाधान होगा कैसे होगा, कि आज जो पानी आ रहा है वो पानी ये कांग्रेस के लोग चाहते तो सिर्फ 150 करोड़ रुपए खर्च करके समस्या का समाधान कर सकते थे। सिर्फ 150 करोड़ रुपए का खर्चा था, यानी कि जो पंजाब से पानी आता है उसके बीच में एक नहर टूटी हुई है। टूटी का मतलब कच्ची नहर है वहां पे, और उस कच्ची नहर को अगर पक्का कराते तो वो पानी जो लगभग 9 या 10 फीट नीचे अभी चल रहा है, क्योंकि कच्ची नहर अगर भरी हुई चले तो वो टूट जाती है, डर है उसका। तो उसको सही कराना था, इसके लिए वो 150 करोड़ रुपए खर्च करके नहर को दुरुस्त करते तो पानी 9-10 फीट ऊपर चलता, तो पानी की समस्या हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती। लेकिन अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो वो 150 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। अब वो पक्की नहर बनेगी तो पानी ऊपर उठ के आएगा 10 फीट लगभग, तो वो पानी हमारे यहाँ पे पहुंचेगा। हमारे पीने की समस्या का तो समाधान होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगले आने वाले समय में आपके नर्मदा नहर के पानी को भी इधर लाएंगे सिंचाई के लिए,
और उधर से इंदिरा गांधी नहर के पानी को भी बाड़मेर में इधर लाएंगे ताकि हमारे सिंचाई के लिए काम आए। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो मैं तो बड़े जोर उताली बजाओ नौड़े के करो। मैं देखो कहता तार जरूरत ही कोई जरूरत है तो जोर तोड़ दो ही हाथ ऊंचा कर ताली बजाओ। अब आप बात बताओ सिंचाई को तो कहूं। अब आप बताओ और काम कौन करा सके? और काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करा सके? ये सरकार कांग्रेस की तो है कौन ही, और भाजपा की सरकार है, ऊपर मोदी जी। तो ये दूसरा क्या करा बना बता दो। वो कहने कहीं को नहीं, वह भाई क्या जो सोशल मीडिया ही है बस, और जरूर कराई वो कहने। तो हमारो कहना उनके पास में आगे करने दूजो करावण में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनता ने गुमराह करना, जनता ने भमराना आ कोशिश कर रहा। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर की जनता इतनी होशियार है, आ बात में जोड़े को नहीं होने बात समझ में आई। 28 तारीख ने जगदिन में वोट दबाई ने 4 तारीख ने रिजल्ट आई भी दिन पड़ जी कि बाड़मेर की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ है। और मैं आपने एक चीज और कहना चाहूँ कि कुछ लोग एक बात तो फैला कि कैलाश जी के करायो क्या को कह। मैं एक बात बताऊं तो अधूर में गिनती बताई कि ओ करायो। अब किसान सम्मान निधि का पैसा तारे खाते में आवे को आवे 2-2 हजार रुपया आवे। अब मैं फेसबुक में बैठा लिखनी आदमी के करे मैं पैसा किंगे कया मंत्रालय आवे, कृषि मंत्रालय भारत सरकार आवे के तो आवे। कृषि मंत्रालय को मंत्री कौन है? नहीं हो ना, बात है तो नहीं। तो कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी मारे करने मेरे साइनों पैसा सैंक्शन हुए 2-2 हजार रुपया सैंक्शन होने के बाद मोदी जी ने मेरे को, मोदी जी हमें एक बटन दबाओ जो खाते में भैया पूग जेब में बटन दबाओ तुम्हारे खाते में 2 हजार रुपया पूगे। और मैं वो भाई जेब में घास और पच के कैलाश जी की करियो तो जेब में देख लेकिन भैया के तुम आया जेब में ढोक इसका के करियो। यो प्रधानमंत्री आवास हर पंचायत में 300-400 बढ़िया है। मैं प्रधानमंत्री आवास के मुहारों में ढोलिए मत हूँ तो और हूँ तो कह कैलाश जी के करियो तो पार दो ऊपर छत देख लेकिन उठा पड़ जी। और एक तरह गैस को चूल्हो मिलियो घर भाई ने, और गैस को चूल्हो मिलियो गर्मा गर्म फुलका रोटी जी में, और फ्री वाला राशन आवड़ो चूल्हे के माथे गैस वाला चूल्हो पहला धुआं आवतो तो रसोई ही दाड़ा उबारे बे तो हमें कने बे गर्मा गर्म रोटी और भाई आवड़ो फ्री राशन सामग्री और हमारे पेट माथे हाथ फेर भरतियो देर बच गए कैलाश जी के करियो तो मैं के पेट में गैस वाला चूल्हो तो देख ले पहला लकड़ी माथे बनावता। हाईवे बनूड़ा बढ़िया बढ़िया शानदार एक्सप्रेस वे बनूड़ा, अभी हाईवे के माथे 170-80 पे लिखे कैलाश जी के करियो तो पचो देख ले कहीं के करियो जबकि हड़क माथे पे। अब एक बात बताओ, भजनलाल जी जगह काम करावे अपने मुख्यमंत्री जी या पहला वसुंधरा जी की सरकारी जी ने काम कराया बिंगो जस आप हमीर सिंह जी ने 2 कोदन भैया हमीर सिंह जी कराया धन्यवाद 2 कोदनी। तो भाई मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी जगह काम कराया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो समझ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो इन वास्ते ए लोग गुमराह करनिया बोंगे गुमराह मत आइयो। ए सोशल मीडिया में तो बैठा एक बंद कमरे के मुंह 700-800 बना उड़ा है वे पैयोड़ा है भाई घड़ा पैया है मौका ने मेरे कन तो पैया है कोई मेरे कन तो थे ठीक है ना। तो थोड़ी जगह आया जगह कौम आई मेरे तो ये वास्ते मैं बिद बैठा बैठा लिखे कैलाश जी के कराई। ये वास्ते मैं तो आपने एक ही चीज को कि आने वाले टाइम में अपने कौम मतलब है और कौम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके करने लिए तैयार खड़ी है। आने वाले टाइम में बस इतनी बात मैंने कहनी है कि अपने देश मजबूत होना चाहिए, हमारी भारत है वो मजबूत होना चाहिए, हमारे गांव मजबूत होना चाहिए, हमारा जिला मजबूत होना चाहिए और इसी के साथ में हमारा प्रदेश मजबूत हो और हमारा देश मजबूत हो।
हमें आने वाले समय में हम बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, इस पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमें इस समय इस देश की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी हमारे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की है। बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। जब जब भी अगर कभी युद्ध हुआ तो भी सेना के साथ में बाड़मेर जैसलमेर का प्रत्येक नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करता हुआ दिख रहा था। तो ऐसे समय में आपसे कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी है। इसलिए इस देश के अंदर ऐसे लोगों को जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं या देश को तोड़ने की वाली जो ताकतें हैं, उनका भी मुंह तोड़ जवाब देने की जिम्मेवारी हम सब की बनती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश को सुरक्षा करने की अगर कोई कर रहा है तो वो आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नाते समय देश को भी सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, तो सनातन को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम का मंदिर भव्य अयोध्या में बनकर खड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में इस देश को और हमारे क्षेत्र में विकास के लिए जब हम बूथ के ऊपर जाएं तो उस समय वो जरूर याद करना, गैस का चूल्हा, प्रधानमंत्री आवास, घर घर लाइट, घर घर नल जल कनेक्शन हो रहा है। इन सारी चीजों को और देश को ध्यान में रखकर आप कमल के फूल पर वोट दिलाकर मुझे आप आशीर्वाद दिलाएं। मैं तो आपके बीच में यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद निश्चित रूप से पिछली बार भी मुझे मिला था और इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद मिले, ताकि जो पिछली बार लारले टाइम तो कहो कि सरकार अपनी कोई ये वास्ते कौम करण को हगड़ो लाभो को आए, तो हमके असली कौम करण को लाभो तो हमके ही आए। तो ये वास्ते राजस्थान में सरकार अपनी है, तो आप सब मैंने आशीर्वाद लाओ, दोनों हाथ खड़ा करना। और आप सभी नरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नरेंद्र मोदी बन और हर घर जा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कमल के फूल माथे वोट दिला, मैंने आप आशीर्वाद दिलाओ। और पुनः मैं मेरे सभी युवा साथी और बुजुर्ग जो आज इस सिंदरी के अंदर इतना बड़ा भव्य जलसा निकाला, जुलूस निकाला और सभी बड़ी संख्या के अंदर आप आए और आपने जो स्वागत किया, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जाना है, बात आगे मीटिंग और है, वरना फिर और कई वक्ता भी बैठे यहाँ पर बोलने वाले थे, लेकिन उनका भाषण हुआ नहीं, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन चलो पहले हो गए तो बढ़िया, फिर भी कोई रह गया हो तो अब आगे आप अगली मीटिंगों में चलना, वहां पे आपके भाषण दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद। सभी से आग्रह